अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। ये साल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लकीएस्ट हो। ईश्वर बहुत सारी खुशियां आपके जीवन में दे, बहुत सारी सफलता आपको मिले। जो भी डिजर्व करते हैं आप इस साल ज़रूर अचीव करें आप। मैं यही प्रार्थना करूंगी ईश्वर से आप सबके लिए। सो 2026 जो है वो यूनिवर्सल ईयर नंबर 1 है और 1 जो है वो सूर्य का नंबर होता है। सो ये साल सूर्य हम सबको रूल करने वाले हैं। सो सूर्योदय की बात की जो एनर्जी होती है, फ्रेश स्टार्ट, न्यू स्टार्ट, पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंट, विल पावर, ऐसा ही कुछ साल होगा ये। और सूर्य जो है हम सबकी लाइफ में रोशनी देता है, लाइट देता है ना। सो ये साल की एनर्जी भी कुछ ऐसी ही होगी, एक नई शुरुआत की, एक न्यू बिगनिंग की, फ्रेश स्टार्ट की। जो ओल्ड पैटर्न्स हैं, साइकिल्स हैं जो आपके लिए पेनफुल थे, उनको आप एंड करोगे और यूनिवर्स पुश करेगी आपको एक न्यू बिगनिंग की तरफ। एक ऐसा ईयर होगा ये। सो क्या कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं हम ये देखेंगे। सो ये जो सीरीज होने वाली है ये आपकी ओवरऑल लाइफ को हम चेक करेंगे। आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, आपकी रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, हेल्थ कैसी होगी इस साल, आउटकम क्या रिसीव करोगे, ऑब्स्टिकल्स, उतार चढ़ाव क्या होंगे इस साल, हम ये देखेंगे। सो इस साल की टोटल एनर्जी कैसे होने वाली है हम ये देखेंगे। ये सीरीज आपकी ओवरऑल लाइफ को हम टच करेंगे। और एक और सीरीज मैं लेकर आ रही हूँ जो कि सिर्फ आपके रिलेशनशिप पे होगा, आपके क्रश के लिए, नो कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, मैरिड अगर आप हैं, सिंगल हैं, तो वो सब हम कवर करेंगे उस सीरीज में। उस सीरीज को भी मिस मत कीजिएगा बिल्कुल भी। और इस सीरीज में हम देखेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ को विथ रेमेडीज एंड गाइडेंस, क्या करें और क्या ना करें इस साल आपके बेटर आउटकम के लिए, मतलब इस साल का बेटर आउटकम के लिए। सो लास्ट में हम देखेंगे एंजल्स की गाइडेंस इस साल के लिए और आपकी हायर सेल्फ आपको क्या गाइड करना चाहती है इस साल के लिए, हम ये भी देखेंगे। सो आपको ये रीडिंग कैसे देखनी है आपको पता है, अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग, मतलब जो भी आपकी राशिफल है आपको उसे चेक करना है। सन, मून, राइजिंग जैसे आप चेक करते आए हैं, इनिशियल्स के अकॉर्डिंग, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, जैसे आप चेक करते हैं अपनी राशिफल को, आपको वैसे ही चेक करनी है। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके इनिशियल्स के अकॉर्डिंग और आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कुछ अपडेट्स मैंने किए हैं, उसे चेक करें ताकि आपको अंदाज़ा लगे कि आपकी राशि कौन सी है। और राशिफल को चेक करें और गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें ताकि इस साल का पॉजिटिव आउटकम, बेटर आउटकम आप रिसीव कर पाओ। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय जेमिनाइज, वेलकम टू योर रीडिंग सन, मून, राइजिंग। अगर आप मिथुन राशि हैं तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम देख रहे हैं 2026 मेरे मिथुन राशि के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, आपकी ओवरऑल लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, हेल्थ, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, आउटकम आप क्या रिसीव करोगे विथ रेमेडीज एंड गाइडेंस हम एंजल्स गाइडेंस देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे आपकी हायर सेल्फ आपको क्या गाइड करना चाहती है। और उसके बाद हम देखेंगे इस साल आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए आपको इस साल, हम ये देखेंगे। सो ये जनरल रीडिंग है, ये कलेक्टिव रीडिंग है। आपके ओवरऑल लाइफ को इसमें हम चेक करेंगे। और एक सीरीज़ मैं बना रही हूँ आपके रिलेशनशिप के लिए, उसको भी चेकआउट करें ताकि आपको ये पता चले कि 2026 आपके रिलेशनशिप के लिए कैसे रहेंगे। इसमें हम रिलेशनशिप को टच जरूर करेंगे बट उसमें मैं डिटेल्स में वीडियो बना रही हूँ सिंगल्स के लिए, क्रश के लिए, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, जो भी सिचुएशंस आपके हैं उन सबको मैं कवर करूँगी। सो वो भी सीरीज़ चेक करें। ओके 2006। सो हम चेक करेंगे मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा 2026 ओवरऑल। तो हम स्टार्ट करेंगे आपके मेजर एनर्जी से। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे मिथुन राशि वालों के लिए मेजर एनर्जी क्या होगी 2026 की, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़ वन मोर टाइम प्लीज़। मुझे एक ऑरेंज कलर दिख रहा है, मे बी ऑरेंज है या ऑरेंज कलर है, ये बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है मुझे ऑरेंज कलर। क्या बात है, द एम्प्रेस and the devil. Okay, so एनर्जी थोड़ी सी फ्लक्चुएट कर सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ पे अपने आप को हील कर रहे हो आप, या फिर कभी हाई वाइब्रेशन कभी लो वाइब्रेशन, ऐसी एनर्जी। और ये क्योंकि आप चेंज हो रहे हो, आपकी एनर्जीज चेंज हो रही है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो अगर आप में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ थी, बहुत मूड स्विंग्स वाली एनर्जी थी, तो वो एनर्जीज इस टाइम पे डिजॉल्व होगी, रिलीज़ होगी और आप एक अच्छे एनर्जी में टैप इन करोगे। मे बी स्टार्टिंग के 6 मंथ्स आपकी बहुत अच्छी होंगे, बहुत अच्छी एनर्जी में आप रहोगे, लेकिन लास्ट के कुछ मंथ्स जो हैं वो आपके नेगेटिविटीज़ आप पे हावी होंगी, जिसको आप ट्रांसफॉर्म करते दिख रहे हो, अपनी नेगेटिविटीज़ को खुद से ख़त्म करते दिख रहे हो, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो द एम्प्रेस की एनर्जी बहुत पावरफुल एनर्जी होती है। इस साल आपकी ओवरऑल एनर्जी में एक क्लियरिटी होगी, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होगा, मास्टरी होगी हर चीज़ में, और कोई बिग अपॉर्चुनिटीज़ आप
आपके पास आ सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। कन्फ्यूजन से निकलकर एक डायरेक्शन और एक पर्पस में आप एंटर करोगे इस साल, एक ऐसी एनर्जी है। सो मेंटल क्लियरिटी, ब्रेक थ्रू अपॉर्चुनिटी, न्यू पार्टनरशिप हो सकता है, बेटर कम्युनिकेशन हो सकता है, फास्ट ग्रोथ वाली एनर्जी है, एडवेंचर एंड ट्रैवल वाली एनर्जी है और पर्सनल पावर वाली एनर्जी है। इस साल आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर आप अच्छा कर सकते हो, लाइक कोई कंटेंट बनाना, टीचिंग, राइटिंग, मीडिया, सेल्स, या फिर सोशल मीडिया पे कुछ कुछ मतलब अपने वॉइस को लेकर कुछ करना, क्रिएटिव वर्क इस टाइम करेंगे आप। बिजनेस एक्सपेंशन वाली एनर्जी भी इस टाइम रहेगी कुछ लोगों की, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। इंस्टेंट अट्रैक्शन हो सकता है और डीप कन्वर्सेशन हो सकता है, मुझे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। सो मिसकम्युनिकेशन हीलिंग होती दिख रही है यहाँ पे, बहुत एक्सप्रेसिव होते दिख रहे हो आप और एक पावर हाउस होते दिख रहे हो, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी एक पावर हाउस की एनर्जी है। बहुत अच्छी एनर्जी के साथ आप टैप इन करोगे 2026 में, मुझे ऐसा दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट हो सकता है, कमिटमेंट हो सकता है, मैरिज हो सकता है। कुछ लोग अगर कंसीव करना चाहते थे तो इस साल गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, प्रेगनेंसी की न्यूज़ आपको मिल सकती है, मुझे ऐसा दिख रहा है। इस साल जेमिनाइज टॉलरेट नहीं करेंगे मिक्स सिग्नल को, बिल्कुल भी नहीं। कोई क्लियरिटी आपको ज़रूर चाहिए होगी रिलेशनशिप में, जहाँ पे कोई मिक्स सिग्नल ना हो, या तो हाँ या तो ना, ऐसी एनर्जी में इस साल आप रहोगे। सो लेट्स चेक कि क्या आ रहा है जेमिनाइज के लिए 2026 में। डिटेल में हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे जेमिनाइज के लिए क्या रहेगा। डिवाइन प्लीज़ गाइड जेमिनाइज के लिए कैसा रहेगा 2026। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। ओवरऑल लाइफ कैसा रहेगा, बिजनेस, करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप, हेल्थ, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, आउटकम क्या होगा। 2 कार्ड्स है यहाँ पे, क्या बात है। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। मुझे आप लोगों की बिजनेस, करियर, फाइनेंस जो है ना वो हील होते दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ नई शुरुआत आप करते दिख रहे हो अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस पे कुछ नई शुरुआत। यस, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कुछ ग्रो करता दिख रहा है यहाँ पे। अगर इन्वेस्टमेंट्स हैं तो ग्रो करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। अगर सेविंग्स नहीं करे थे उसको कर सकते हैं। मतलब जो भी है फाइनेंसेस अभी जो है उससे बेटर होती दिख रही है मुझे, ऐसी एनर्जी है। सो जो जॉब सीकर्स हैं उसके लिए क्या आ रहा है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कोई जॉब मिल सकती है आपको इस टाइम पे, लेकिन वो बहुत स्टेबल नहीं होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। जॉब स्विच करोगे आप कुछ दिन के बाद, अगर मिल भी जाए तो ये जॉब स्टेबिलिटी इसमें नहीं दिखेगी आपको, ठीक है। जॉब अगर आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आप इस टाइम देखोगे अपने जॉब पे। प्रमोशन हो सकते हैं, इंक्रीमेंट हो सकते हैं, अप्रिसिएशन मिल सकता है आपको, टीम लीडर वगैरह आप अपॉइंट हो सकते हो इस टाइम, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो एक स्टेबिलिटी आती दिख रही है आपके जॉब में। अगर पहले स्टेबिलिटी नहीं थी, गवर्नमेंट जॉब है तो वो परमानेंट हो सकती है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो ये जो जॉब करते हैं उसके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेसमैन्स के लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कुछ इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हैं दोस्तों के साथ मिलके, कोई पार्टनरशिप में कोई इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं जो कि आपको इस टाइम ग्रोथ देंगे। मतलब इस साल ग्रोथ होगा अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो तो, ठीक है। कोई फैमिली बिजनेस भी है तो भी इस साल ग्रोथ वाली एनर्जी है। बिजनेस में एक्सपेंड करते दिख रहे हो अपने बिजनेस को आप इस साल, सो ग्रोथ की एनर्जी है। इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। इन्वेस्टमेंट्स बहुत सोच समझ के करें। लॉस के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे है। कोई चीटिंग वेटिंग से बचे। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले बहुत ज़्यादा सर्च कर लें, उसकी सच्चाई को जान ले। कैलकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स करें इस साल, और चीटिंग से बचे, कोई स्कैम से बचे, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कोई स्कैम वगैरह हो सकता है। सो बी वेरी केयरफुल। इस साल बहुत ज़्यादा सतर्क रहें, सावधान रहें इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। अगर आप इन्वेस्टर्स हैं, स्टूडेंट अगर आप हैं तो ये साल बहुत बेहतर हो सकता है आपकी स्टडीज़ के लिए। बहुत अच्छे से टाइम टेबल को फॉलो करना, बहुत अच्छे स्टडी पे ध्यान देना, फोकस लाना। और अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह है तो उसमें बहुत अच्छे स्कोर्स आप करते दिख रहे हो मुझे, तो ये साल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, मुझे ये दिख रहा है। रिलेशनशिप में हीलिंग की एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को 4 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है। कोई प्रपोजल वगैरह आप चाह रहे थे अगर, तो इस साल मिल सकते हैं आपको।
रिलेशनशिप हील होता दिख रहा है। अगर इतने दिन से सेपरेशन में आप थे या बहुत बातचीत नहीं थी, लो कांटेक्ट था, नो कांटेक्ट था, बहुत पार्टनर से बन नहीं रही थी अगर आपकी, तो इस साल वो हीलिंग आ सकती है जो आप चाह रहे थे। जैसे आप चाह रहे थे वैसे हीलिंग हो सकती है। आगे से वो इंसान आपके पास आके कोई कमिटमेंट या फिर कोई प्रपोजल वगैरह दे सकते हैं, कन्फेस कर सकते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, द वर्ल्ड की एनर्जी है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में। बहुत ओवर थिंकिंग की वजह से आप कुछ स्टार्ट करोगे, मेडिटेशन या फिर कुछ ऐसा प्रेयर वगैरह, कुछ मंत्र चैंट वगैरह, जो कि आपके कार्मिक साइकिल को ख़त्म करेगी। तो जो भी आप स्पिरिचुअल जर्नी में जब आप एंटर करते हो या फिर आप मंत्र चैंटिंग करते हो, आप पूजा पाठ भक्ति करते हो अगर, तो वो आपके जो पास्ट के जो कर्मा है ना, पास्ट लाइफ के जो कर्मा है, कहीं ना कहीं उसको ख़त्म करते हैं, क्योंकि आपके विचार शुद्ध होते हैं, आपके एक्शन शुद्ध होते हैं, जिससे आपके वो जो कर्मा है पास्ट के वो ख़त्म होते हैं, आपका प्रारब्ध जो है वो ख़त्म होता है। सो मुझे ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप कार्मिक कोई साइकिल एंड करते दिख रहे हो अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से। मे बी आप कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन वगैरह कुछ कर रहे हो, होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो, कुछ आप ऐसा कर रहे हो जिससे कि आपके कार्मिक साइकिल्स, आपके लूप जो है वो ख़त्म हो रहे हैं और एक गुड लक आ रहा है आपकी लाइफ में। ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी हेल्थ में दिख रहा है मुझे स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी दिख रही है इस टाइम, क्लियर डायग्नोसिस दिख रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम थे तो आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग आप करोगे, जहाँ पे लॉजिक अप्रोच होगा हीलिंग के लिए या ट्रीटमेंट के लिए, जो भी है। ठीक है, सो रिकवरी भी दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए, जो कि प्रॉपर ट्रीटमेंट से हो रहा है। डिसिप्लिन दिख रहा है मुझे, इम्प्रूव दिख रहा है मुझे, हेल्थ में कुछ इंप्रूवमेंट दिख रहा है। ऐसी एनर्जी जहाँ पे आप मेंटल क्लियरिटी पे आ रहे हो, डिसिप्लिन में आ रहे हो, एक ऐसी एनर्जी है। ठीक है, अगर लाइफस्टाइल आपके इतने अच्छे नहीं थे, डिसिप्लिन नहीं थे, हेल्दी रूटीन को फॉलो नहीं कर रहे थे, तो इस टाइम बहुत क्लियरिटी रहेगी माइंड में कि अपने हेल्थ पे बहुत फोकस करना है। और मे बी किसी ग्रुप को आप ज्वाइन कर रहे हो, किसी योगा ग्रुप को या फिर किसी मेडिटेशन के ग्रुप को, या जिम ज्वाइन करना या फिर कुछ, क्योंकि आप मुझे यहाँ पे फ्यूचर देख रहे हो कि इस तरह से अगर आप जा रहे हो, अनहेल्दी रूटीन को फॉलो करते हुए जा रहे हो, हेल्थ में प्रॉब्लम है, इश्यूज़ है, उसको लेकर अगर आप जा रहे हो तो आगे आने वाले टाइम पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये क्लैरिटी आपको मिल जाएगी इस टाइम, और बहुत हेल्थ कॉन्शियस होंगे इस साल जेमिनाइज। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे? किंग ऑफ पेंटिकल्स, जिसको कि क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप्स। यहाँ ऑब्स्टिकल जो मुझे दिख रहे हैं वो फैमिली एक्सपेक्टेशंस, इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रिलेशनशिप का प्रेशर दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जो आपको इस टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम, मतलब ऑब्स्टिकल लगेगा आपको इस टाइम पे। ठीक है, सो इमोशनल बॉन्ड्स जो कि आपके प्रैक्टिकल डिसीजन को ब्लॉक कर सकती हैं, फैमिली नीड्स जो कि डिलेज हो सकती हैं प्रोग्रेस में। ओके, रिलेशनशिप एक्सपेक्टेशंस जो कि अफेक्ट कर सकते हैं आपके करियर और फाइनेंस को। सो एक रिस्क टेकिंग वाली जो एनर्जी है ना, वो मुझे ऑब्स्टिकल दिख रही है, जहाँ पे आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे हो, और ये ऑब्स्टिकल है, और जो कि आपकी खुशियों के रिलेटेड है, उस पर आप डिले कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको स्ट्रेस दे सकता है, बहुत ज़्यादा डिज़ायर कि एक आइडल हैप्पी पिक्चर हो फैमिली का, कोई फैमिली नीड्स जिस पे आप मतलब रिस्क लेने से डर रहे हो, जो इस साल आपको ऑब्स्टिकल लग सकती है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आपके आउटकम में दिख रही है मुझे, 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड 5, ओके, जजमेंट। एक अगेन एक कार्मिक साइकिल दिख रहा है मुझे, जो कि आप एंड करोगे। थोड़े से आप डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं कि बार बार एक ही चीज़ कैसे हो सकती है यार लाइफ में ऐसे। ठीक है, मतलब ऐसा माइंडसेट आपका हो सकता है इस टाइम कुछ चीज़ों को लेके। यस, किंग ऑफ कप्स मतलब कुछ मन की बातें जो कि आपको बोलनी चाहिए, एक्सप्रेसिव होना चाहिए आपको, मुझे ऐसा दिख रहा है। ओके, कोई मिक्स सिग्नल भी इस टाइम आप टॉलरेट नहीं करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। रिलेशनशिप हो चाहे करियर हो, जो भी हो, लेकिन हाँ ना ये आप इस टाइम टॉलरेट नहीं करोगे। ऐसी एनर्जी इस साल आपकी रहेगी। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सो अगेन एक डिसीजन लेने वाली एनर्जी में आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इनडिसाइसिवनेस से निकल के आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहिए जहाँ लेने की ज़रूरत है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आप लोगों के लिए। सो ओवरऑल जो एनर्जी मुझे दिख रही है ना, वो ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप अपने पाथ को चूज़ कर रहे हो, जो भी आपके लिए बेटर है आप उसको चूज़ कर रहे हो, लेकिन किसी के लिए स्टैंड लेना या एक डिसीजन लेना, इसमें आप थोड़ा सा पीछे हटोगे, मुझे ऐसा लग रहा है।
सो मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे आप कुछ रिस्क लेना है, वहाँ पे रिस्क लेना है नहीं लेना है, इसमें आप इनडिसाइसिव हो सकते हैं। बट ये जो साल है ना, इसमें आप डिसीजन लोगे, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है और एम्प्रेस की एनर्जी बहुत बैलेंस डिसीजन को भी बताती है। सो डिसीजन आप लोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। फैमिली के लिए, फैमिली की खुशियों के लिए बहुत लोग अगर इन्वॉल्व हैं तो वहाँ आप थोड़ा सा पीछे हट सकते हैं, बट ओवरऑल मुझे डिसीजन टेकिंग वाली एनर्जी ज़रूर दिख रही है। सो ये जो एनर्जी है, मुझे ये दिख रही है कि एक मेंटल क्लियरिटी आपको मिलेगी इस साल, एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ब्रेक थ्रू, लाइक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको। न्यू पार्टनरशिप हो सकता है, कम्युनिकेशन बेटर हो सकता है, फास्ट ग्रोथ हो सकता है इस टाइम, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो क्या करना चाहिए इस साल जेमिनाइज को? एक्सप्रेसिव होना चाहिए, लाइक जो अपने मन में आप रखते हो, एक्सप्रेस नहीं करते हो, आपको एक्सप्रेसिव होना चाहिए आपके पार्टनर के टूवर्ड्स, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और मूव करना चाहिए। अगर रिस्क लेना है तो लेना है, नहीं जहाँ लेना है वहाँ नहीं लेना है, लेकिन जहाँ लेना है वहाँ लेना ही है। सो इस साल जेमिनाइज की एनर्जी रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है इधर रियल क्लैरिटी और एग्जिट वाली एनर्जी है। इस साल आप मिक्स सिग्नल को एंटरटेन नहीं करोगे, एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। और क्या नहीं करना चाहिए आपको? ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए, टू माइंडेड डिसीजन से बचना चाहिए आपको, स्कैटर्ड एनर्जी से बचना चाहिए, और जो आपके ट्रस्ट इश्यूज हैं उससे आपको बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा सोशल डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना चाहिए इस साल, ताकि इस साल आपकी ब्लेसिंग्स जो आपके लिए आ रही है उसको आप रिसीव कर पाओ और अच्छे एनर्जी में टैप इन करके इस साल को ज़्यादा मेमोरेबल बना पाओ, ज़्यादा सक्सेसफुल बना पाओ, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो अब हम देखेंगे एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, मेरे जेमिनाइज को क्या गाइड करना चाहते हैं एंजल्स 2026 के लिए। उसके बाद हम देखेंगे आपकी हायर सेल्फ आपको क्या गाइड करना चाहती है इस साल के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। सेक्रेट सेल्फ की एनर्जी है, अनलीश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट, डांस टू द सेक्रेट रिदम ऑफ लाइफ। जो भी गिफ्ट आपको मिले हैं ना, उसको शेयर करें लोगों के साथ। डांस टू द सेक्रेट रिदम ऑफ लाइफ का मतलब ये होता है कि गो विद द फ्लो में रहे। जैसे आपको गाइडेंस मिल रहे हैं यूनिवर्स के थ्रू, एंजल्स के थ्रू, किसी साइंस के थ्रू, सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू, आपको बस गो विद द फ्लो में रहना है। आपके लिए ये गाइडेंस है, ठीक है। टीचर अवेकन्स की एनर्जी है, यू हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। आपके अंदर एक टीचर है, मतलब आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, कुछ सिखा सकते हैं। कुछ एनर्जीज ऐसी है आपकी, कुछ एनर्जीज ऐसी है आपकी जो कि आप शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ, उनको सिखा सकते हो। तो जो भी आप सिखा सकते हैं लोगों को, उनको सिखाएं। जो भी टैलेंट आपके अंदर है शेयर करें लोगों के साथ, ताकि वो चीज़ें आपकी अवेकनिंग में आपको सपोर्ट कर सके, ठीक है। एक टास्क होता है ना, सो आप अपने सोल के साथ वो टास्क लेकर आए हो कि आपको लोगों को इंस्पायर करना है, मोटिवेट करना है, उनको कुछ सिखाना है। सो अपने सोल पर्पस पे रहें इस साल, ठीक है। अब हम देखेंगे आपकी हायर सेल्फ आपको क्या गाइड करना चाहती है। डिवाइन प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज। क्या करना चाहिए आपको इस साल? सीधा ह्यूमर की एनर्जी यहाँ पे है, लैविटी, पर्सपेक्टिव, विजडम एंड प्लेफुलनेस। खुश रहे इस साल, ठीक है। जिस चीज़ में आपकी खुशी है, जो पैशन आपका है उसको फॉलो करें। जो काम करके आपको खुशी मिलती है अंदर से, जिसमें आपकी सोल जो है वो खुश होती है, वो काम करें इस साल। वाइज, ऑनेस्ट, ट्रस्टवर्दी एंड ऑब्जर्वेंट। थ्रोट चक्र को हील करें इस साल। ट्रूथ वाली एनर्जी है, जहाँ पे स्टैंड लेना है वहाँ लेना है, जहाँ नहीं लेना है वहाँ पे चुपचाप रहना है, लेकिन जहाँ लेना है वहाँ लेना ही है। ऐसी एनर्जी इस साल रहेगी आपकी, और इस साल आपको ये सब चीज़ फॉलो करना चाहिए ताकि ये साल आपका गुड, बेटर, द बेस्ट हो सके, इसलिए। सो ये थी आपकी रीडिंग माय डियर जेमिनाइज। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।